हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल कृष्ण की ओर पर। आज की वीडियो में मैं आप सबके लिए माघ मास की कथा का 9वां अध्याय लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं कथा को। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, माघ मास की जय। 9वां अध्याय। यमदूत बोला, हे वैश्य, सायंकाल में आया हुआ मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी अतिथि ब्रह्मा समान होता है। रास्ते से थके हुए ब्राह्मण, भूखे प्यासे अपरिचित यात्री जिसके गृह में तृप्त होते हैं, वह गृहस्थ बहुत समय तक ब्रह्मलोक में निवास करता है। मध्याह्न, सायंकाल या किसी भी समय जिसके घर पर आया हुआ अतिथि निराश नहीं लौटता, ऐसे सद्पुरुष कभी यमलोक में नहीं जानते। निराश लौटा हुआ अतिथि गृहस्थ जीवन में इकट्ठे किए समस्त पुण्यों को समाप्त कर देता है। अतिथि के बराबर कोई दूसरी संपत्ति, धर्म और हित नहीं है। हे वैश्य, अतिथि सत्कार के प्रभाव से राजा तथा मुनिवर ब्रह्मलोक को गए और आज तक वहां से नहीं लौटे हैं। हे वैश्य, अन्न दान करने वाला देदीप्यमान विमान का भोग कर अमृत पान करता है तथा स्वर्ग से हटकर उत्तर कुरुओं में जन्म लेता है। धर्मात्मा राजा होता है, चिर आयु तथा नष्ट न होने वाले वंश को प्राप्त करता है। प्राण अन्न में रहने से अन्न देने वाला प्राणदाता कहलाता है। हे वैश्यवर, केशरी ध्वज से वैवस्व देव ने दयापूर्वक कहा था कि हे राजन, कर्म भूमि में जाकर यदि तुम फिर से स्वर्ग के इच्छुक हो तो अन्न दान करो। हे वैश्य, यह बात मैंने स्पष्ट धर्म से सुनी है। ग्रीष्म ऋतु में जल तथा हेमंत काल में ईंधन देने वाले तथा सदैव अन्न दान करने वाले यमलोक के दुखों को नहीं पाते। जो 6 महीने तक के ज्ञात अज्ञात छोटे बड़े पापों का प्रायश्चित मन कर्म वचन से नहीं करता, वह नरक भोगता है, और जो प्रायश्चित करता है वह देवता और गंधर्वों से सेवित शुभ लोक को पाता है। हे वैश्य, जो मनुष्य वेद माता, गायत्री या दूसरे वैदिक मंत्रों को जपते हैं और नित्य सवेरे और शाम को हवन करते हैं, ऐसे विप्र अक्षय गति को प्राप्त होते हैं। नित्यव्रती तीर्थों के सेवक और जितेंद्र निश्चय ही भयंकर यमराज को नहीं देखते। हे वैश्य, जो मनुष्य नित्य प्रातःकाल स्नान करता है, उसके बाहरी तथा भीतरी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह नरक में नहीं जाता। स्नान किए बिना जो लोग भोजन करते हैं, वे सदैव मल खाने वाले होते हैं। जो स्नान नहीं करते, उनके पितर तथा देवता उनके विमुख हो जाते हैं और वह नरक भोगकर चंडाल योनि में जन्म लेते हैं। जो लोग परमों पर चलते जल में स्नान करते हैं, वे ना बुरी गति को पाते हैं और ना बुरी योनि में जन्मते हैं। हे वैश्य श्रेष्ठ, प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य नियम पूर्वक माघ महीने में तिल, तिल पात्र और तिल कमल दान देने से यमलोक में नहीं जाते। हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गो आदि 16 परम दान है। इनका दान करने वाला मनुष्य स्वर्ग लोक से नहीं लौटता। बुद्धिमान लोग पुण्य तिथियों में व्यतिपात और संक्रांति में स्नान करके यदि कुछ भी दान करता है तो वह बुरी गति में नहीं पड़ता और संसार में गरीब कुल में पैदा नहीं होता। हे वैश्यवर, सत्यवाणी, मौनी, मधुरभाषी, अक्रोधी, क्षमाशील, नीतिवान, अनिंदक प्राणियों पर दया करने, दूसरों के पापों को छुपाने, पराये गुण का वर्णन ना करने, दूसरों के धन को ना चाहने वाले लोग कभी नरक नहीं भोगते। और जो पुरुष तीर्थ स्थान में पाप करते हैं, धर्म की बिक्री करते हैं, काम भावना से ठहरते हैं, वे प्राय नरकगामी होते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, माघ मास की जय। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।